हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड विन ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं पत्र मुद्रा के बारे में, यानी पत्र मुद्रा से रिलेटेड उसके लक्षण के बारे में, उसके प्रकार के बारे में सारी डिटेल्स देने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे पत्र मुद्रा से आशय, मीनिंग ऑफ पेपर मनी। कागज के छोटे छोटे एवं एक निश्चित आकार पर छपे टुकड़े को, जिन पर सरकार की मुहर व चिन्ह अंकित हो तथा मूल्य भी छपा हुआ हो, पत्र मुद्रा कहते हैं। इसका निर्गमन आजकल सरकारें ही करती हैं अथवा सरकार के आदेश पर देश का केंद्रीय बैंक उसका निर्गमन करता है। ऐसी मुद्रा समस्त देश में विधिग्राह मुद्रा के रूप में चलती है। भारत में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये एवं 2000 की पत्र मुद्रा प्रचलित में हैं। अब हम बात करते हैं पत्र मुद्रा का उद्गम, यानी इवोल्यूशन ऑफ पेपर मनी। पत्र मुद्रा का प्रचलन सर्वप्रथम चीन में 11वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है, क्योंकि कागज भी सबसे पहले वहीं बनाया गया था। 17वीं और 18वीं शताब्दी में कागज नोटों का प्रचार अधिक हो गया। भारत में नोटों का प्रचलन सन 1806 में हुआ, जबकि बैंक ऑफ बंगाल को पत्र मुद्रा के निर्गमन का अधिकार मिला। अब हम बात करते हैं पत्र मुद्रा के लक्षण के बारे में, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेपर मनी। पहला, इनका निर्गमन देश की सरकार या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। दूसरा, नोटों के निर्गमन का नियंत्रण एक विशेष विधान के अनुसार होता है। तीसरा, इस पर राशि, संख्या, गारंटी आदि का उल्लेख होता है और सरकारी अधिकारी अथवा बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। चौथा, यह देश की प्रमाणिक मुद्रा होते हैं। पांचवा, यह सीमित विधिग्राह होते हैं। छठवां, इनका वास्तविक मूल्य अंकित मूल्य से कहीं कम होता है। सातवां, जनता इन्हें सरकार या संस्था की साख के आधार पर स्वीकार करती है। आठवां, यह धातु मुद्रा में परिवर्तनीय हो सकती है और नहीं भी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पत्र मुद्रा का वर्गीकरण के बारे में, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पेपर मनी। पत्र मुद्रा के मुख्य 3 वर्ग हैं। पहला, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। दूसरा, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा एवं तीसरा, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा। दोस्तों, इन तीनों के अलावा एक और भी आते हैं जिसे प्रादिष्ट पत्र मुद्रा कहते हैं। लेकिन दोस्तों, उस पत्र मुद्रा का निर्गमन देश के संकटकालीन में स्थिति में बनाया जाता है। यहाँ हम बात करेंगे पहला, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के बारे में। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी का आशय उस पत्र मुद्रा से होता है जिसके पीछे 100% मूल्य का कोष सोना चांदी के रूप में रखा जाता है। यानी दोस्तों, जब भी कागज के नोट छापे जाते हैं तो जितने का पत्र मुद्रा छापा जाता है उतने का ही सोना या चांदी के रूप में सरकार को कोष रखना पड़ता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं इसके गुण के बारे में, यानी प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के निम्नलिखित गुण हैं। पहला, जनता का पूर्ण विश्वास होना। 100% मूल्य के बराबर सोना चांदी का कोष रखने के कारण जनता का पूर्ण विश्वास बना रहता है। यानी दोस्तों, जितने का मुद्रा छापा जाता है उतना ही कोष रखा जाता है। दूसरा, मुद्रा प्रसार नहीं। 100% मूल्य के बराबर कोष रखने के कारण सरकार अत्यधिक मात्रा में पत्र मुद्रा का निर्गमन नहीं कर सकती है। तीसरा, धातुओं की बचत। बहुमूल्य धातु के घिसावट से बच जाती है। यानी दोस्तों, पत्र मुद्रा के आ जाने से धातु के घिसने का भय नहीं रहता, जो सिक्के के समय में होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं दोष के बारे में, यानी प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के निम्नलिखित दोष हैं। पहला, बहुमूल्य धातुएं व्यर्थ कोष में पड़ी रहना। सोना चांदी व्यर्थ में कोष के रूप में पड़ा रहता है, जिससे देश के औद्योगिक एवं व्यापारिक कार्यों को ठेस पहुंचती है। यानी दोस्तों, यहाँ कहा जा रहा है कि जो धातुएं हम लोग कोष के रूप में रखते हैं तो क्या होता है, ऐसे ही व्यर्थ कोष में पड़ा रहता है। दूसरा, निर्धन देशों के लिए अनुपयुक्त। निर्धन राष्ट्रों द्वारा इसे अपनाया नहीं जा सकता। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि जो देश निर्धन रहेगा उसके पास उतना सोना चांदी कोष के रूप में रखने के लिए चाहिए, लेकिन जो निर्धन होने के कारण वो कोष में नहीं रख पाते, इसीलिए यह प्रणाली उनके लिए उपयुक्त नहीं है। तीसरा, बेलोच प्रणाली। धातु कोष के अभाव में पत्र मुद्रा की मात्रा को आवश्यकता पड़ने पर भी नहीं बढ़ाया जा सकता। दोस्तों, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर हमें मुद्रा की आवश्यकता पड़ रही है तो धातु के अभाव में हम इसे बढ़ा नहीं सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा, यानी परिवर्तनशील पत्र मुद्रा के बारे में।
परिवर्तनशील पत्र मुद्रा कन्वर्टेबल पेपर मनी से आशय उस पत्र मुद्रा से है जिसे किसी भी समय सरकार से अथवा ऐसी पत्र मुद्रा जारी करने वाले बैंक से सोना चांदी अथवा इसके बने हुए सिक्के में बदला जा सके। ऐसी पत्र मुद्रा के पीछे एक निश्चित प्रतिशत में ही सोना चांदी कोष के रूप में रखा जाता है। दोस्तों, जो मैंने पहला बताया है उसमें क्या होता है कि 100% कोष रखा जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें कुछ प्रतिशत ही रखा जाता है, यानी जितने का नोट छापा जाता है उससे कम ही ये कोष के रूप में सोना चांदी रखते हैं। और दोस्तों, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, ये दोस्तों नाम से ही लग रहा है परिवर्तन, यानी दोस्तों ऐसी पत्र मुद्रा को धातु में परिवर्तित किया जा सकता है। आइए हम बताते हैं अब इसके गुण के बारे में, यानी इस पत्र मुद्रा के निम्नलिखित गुण हैं। पहला, जनता का पर्याप्त विश्वास। नोटों के बदले सोना चांदी मिलने का आश्वासन दिए होने के कारण जनता का पूर्ण विश्वास बना रहता है। दूसरा, बहुमूल्य धातुओं की बचत। इस पत्र मुद्रा के पीछे 100% कोष न रखने के कारण बहुमूल्य धातुओं की बचत होती है। तीसरा, लोचदार प्रणाली। इस प्रकार की पत्र मुद्रा को थोड़ा कोष रखकर आवश्यकता पड़ने पर अधिक छापा जा सकता है। चौथा, विदेशी व्यापार में सुविधा। इस प्रणाली में सरकार विदेशी भुगतानों के लिए सोना चांदी पत्र मुद्रा के बदले में देने को सदैव तैयार रहती है, जिससे विदेशी व्यापार में बहुत सुविधा हो जाती है। दोस्तों, इस पत्र मुद्रा के गुण के साथ कुछ दोष भी हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, जनता का कम विश्वास होना। दोस्तों, इस पत्र मुद्रा में 100% कोष न रहने के कारण जनता का पूर्ण विश्वास नहीं रहता है। दूसरा, मुद्रा प्रसार का भय रहना। क्योंकि इस प्रणाली में अधिक नोट छापने की प्रवृत्ति रहती है, इसलिए मुद्रा प्रसार का भय बना रहता है। तीसरा, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा। जिस पत्र मुद्रा को सरकार या निर्गमन करने वाली बैंक सोना चांदी में परिवर्तित करने का वायदा नहीं करती, उसे अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा इनकन्वर्टेबल पेपर मनी कहते हैं। ऐसी पत्र मुद्रा का निर्गमन सरकार देश में आर्थिक संकट अथवा युद्ध की स्थिति में ही करती है। भारत में एक ही पत्र मुद्रा अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा है। अब आइए दोस्तों, इस मुद्रा के गुण भी जान लेते हैं कौन कौन से हैं। पत्र मुद्रा की मात्रा को आवश्यकता अनुसार घटाया व बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, बहुमूल्य धातु व्यर्थ में ही कोष के रूप में नहीं पड़ी रहती हैं, उसका औद्योगिक एवं व्यावसायिक कार्यों में प्रयोग हो जाता है। यानी दोस्तों, कम धातु रखने की वजह से इस और धातु जो रहती हैं उसका प्रयोग व्यावसायिक कार्यों में किया जा सकता है। दोस्तों, इस पत्र मुद्रा के निम्नलिखित दोष भी हैं। पहला, इस पत्र मुद्रा के पीछे कोष न रहने के कारण जनता का विश्वास दिख जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर किसी पत्र मुद्रा के पीछे कोष न रखा जाए तो जनता का विश्वास उस पर से हट जाएगा। दूसरा, मुद्रा की मात्रा बढ़ाने पर कोई प्रतिबंध न रहने के कारण मुद्रा प्रसार का भय सदैव बना रहता है। दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर इस पर प्रतिबंध नहीं रहेगा तो मुद्रा प्रसार का भय रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पत्र मुद्रा के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें।